अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान नियाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आ गया हूँ हारून पटेल और फारूक पटेल साहब के पास उनका गोट फार्म दिखाने, और आप सभी को मैं बताऊँगा कि गोट फार्मिंग आखिर कैसे होती है। गोट फार्मिंग के हर तरीके के सवाल करेंगे फारूक भाई से और मिलवाएंगे, और गोट फार्म में जो उनके पास अभी फ़िलहाल मौजूद माल है वो भी दिखाएंगे आपको, बच्चे दिखाएंगे, ब्रीडर दिखाएंगे, सारी चीज़ दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने फेवरेट YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप का भी ऑप्शन खुल चुका है। मेंबरशिप में जाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए और अपने YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज डायरेक्टली मैं आपको फारूक भाई के पास लेकर चलता हूँ, डायरेक्टली उनसे मिलते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं, गोट फार्मिंग के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो चलिए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फारूक भाई के पास आया हूँ और हम लोग आज गोट फार्मिंग के सारे सवाल जवाब करेंगे फारूक भाई से। तो फारूक भाई से मिलते हैं डायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फारूक भाई, आज आप मतलब मेरे वीडियो में आप पहले इंसान रहेंगे जिससे हम लोग गोट फार्मिंग के डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बताइए भाई, गोट फार्मिंग आप ये जो बिज़नेस है ये कब से स्टार्ट है आपके पास? भाई ये बिज़नेस हमारा 25 सालों से है। एक्चुअली हमारे पापा के टाइम से है बिज़नेस, और उन्होंने बंद कर दिया। अब वो उनकी एज भी हो गई काफ़ी, तो अब हम संभाल रहे हैं बिज़नेस ये। जी 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 भाई। तो भाई, अगर कोई बंदा हमारे चैनल पर क्या होते हैं, व्यूअर्स, नए व्यूअर्स होते हैं जो जानकारी चाहते हैं कि भाई गोट फार्मिंग की जानकारी दे, पलाई की जानकारी दे। तो भाई अगर कोई नया इंसान है गोट फार्मिंग चालू करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से वो स्टार्ट करे? आपने जब स्टार्ट किया था आपके लेवल पे, जैसे मैं आपके वालिद साहब का तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम पुराने हैं, लेकिन आपने जब स्टार्ट किया पर्सनली लेवल पे तो आपको क्या क्या दिक्कत आई थी, आपने क्या क्या किया था, वो सारी चीज़ें बताइए। भाई देखिए, बिज़नेस तो बहुत बढ़िया है ये। इसको अगर तरीके से किया जाए, अगर अच्छी ब्रीडिंग पे काम करें अपन और अच्छी नस्ल पैदा करेंगे तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। और इसमें ख़ास तौर पे वैक्सीन वगैरह का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही बढ़िया काम है। मतलब अपने को लॉस होने से बचा जा सकता है। अगर अपन ने वैक्सीन वगैरह का ध्यान नहीं रखा समय पे तो अपना काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। वैसे बहुत बढ़िया बिजनेस है ये। अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो 10 गोट से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप जितने कम से करोगे इतना अच्छा है, उसमें आपका अनुभव होता जाएगा, फिर धीरे धीरे आप सेटअप बढ़ा सकते हैं। सबसे बढ़िया काम ये है। अच्छा, आपका जो सेटअप है वो कितने स्क्वायर फीट में बना है? भाई हमारा सेटअप है 1600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है अभी। 1600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ठीक है। तो अभी आपके पास कितने जानवर हैं? अभी हमारे पास 60 से 70 गोट्स है करीब। ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट किया था, पर्टिकुलरली 2 साल पहले आपने मुझे बताया जो स्टार्ट किया था, तब आपने कितने जानवरों से स्टार्ट किया था? भाई हमने स्टार्ट किया था उस टाइम से, तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। उस टाइम पे 1 या 2 जानवर से स्टार्ट किया हमने, लेकिन हमने धीरे धीरे फिर ब्रीड पे काम शुरू किया। तो ब्रीड पे काम करने के बाद फिर आगे हम बढ़ते गए, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मतलब हर साल हम कम से कम 200 से 300 गोट्स सेल कर देते हैं। तो इस बात पर आएंगे हम, सेलिंग परचेसिंग पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किन किन ब्रीडों पर काम करते हैं? भाई एक्चुअली अच्छी ब्रीड पे काम करते हैं हम। हैदराबादी पतीरा हो गई है, एक अपना इंडियन कपला के नाम से आता है, उस पर भी काम करते हैं। मतलब सबसे बेस्ट ब्रीड है। एक पाकिस्तानी कपला हो गई, उसकी कुछ क्रॉस ब्रीड है हमारे पास में, और इंडियन कपला की भी है। तो भाई सबसे बेस्ट ब्रीड है वो, उसका हमको मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलता है। तो भाई, अभी आप फ़िलहाल किन किन ब्रीडों पर काम कर रहे हैं? नहीं, पर्सनली मालवा में कौन सी ब्रीड ज़्यादा बेहतर चलती है? भाई मालवा पे तो सबसे बेहतर ब्रीड है अपनी मालवा, लेकिन उसके अलावा अगर मालवा पे आप हैदराबादी ब्रीडर लगाओगे या पतीरा लगाओगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका जो टर्नओवर है वो क्या आ जाता है आपके पास? अगर मैं मान लूँ 50 बकरा बकरी है हमारे पास, तो एक सालाना प्रॉफिट क्या हो जाता है आपका? आपके पास 50 बकरा बकरी है, अच्छी क्वालिटी की है, तो आप कम से कम ये मान के चलो कि 8 से 9 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो साल के।
ये आपकी बिल्कुल अच्छी इनकम हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो भाई मैं एक बकरी से पूछना चाहूँगा कि एक बकरी जो हम एक बकरी से ले लेते हैं, एक बकरी साल में कितने बच्चे देती है? भाई एक बकरी साल भर में आपको 4 बच्चे दे देगी। 4 बच्चे? जी भाई। तो 6 महीने में? 6 महीने में एक बार देती है। एक बार बच्चा देती जी है। भाई। ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं भाई, जी भाई, ये अमूमन कितनी उम्र में ये सेल कर सकते हैं? इन्हें दूध छोड़ना और पत्ती वगैरह खा लेना की क्या उम्र रहती है बच्चे की? भाई एक्चुअली 3 महीने तक तो कम से कम पिलाना चाहिए बच्चे को दूध। अगर अपन पालना चाहते हैं उसको तो 2 महीने से उसका दूध छोड़ सकते हैं अपन, लेकिन 3 महीने तक अगर आप उसको दूध पिलाएंगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा। जी भाई। ठीक है। और भाई एक अपने 50 बकरा बकरी हैं तो वहाँ पर कितने ब्रीडर होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई 50 बकरा बकरी में कम से कम 2 ब्रीडर होना चाहिए। कम से कम 2 जी ब्रीडर भाई। है। और ब्रीडर की क्या उम्र होना चाहिए? भाई ब्रीडर 2 दांत पे होना चाहिए। 2 दांत पे जी होना भाई। चाहिए। अच्छा, बेस्ट रिजल्ट कब देता है ब्रीडर? भाई 4 दांत पे बेस्ट रिजल्ट आता है बकरे का। 4 दांत पे बेस्ट रिजल्ट आता है। ठीक है। अच्छा भाई, मान लीजिए कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो गोट फार्मिंग का बिज़नेस चालू करना चाह रहे हैं। अब उन्हें कौन सी ब्रीड और कहाँ से ख़रीदना चाहिए ये ज़रा बता दीजिए। भाई अगर बिजनेस शुरू करना है तो अच्छी ब्रीड की कोई बकरियां ले ले वो। जैसे कौन सी ब्रीड आपके हिसाब से बेस्ट ब्रीड कौन सी? सबसे बेस्ट है हैदराबादी, अभी जो चल रहा है अपना। हैदराबादी अगर गुलाबी में ले लें, वो एक बार पैसा लगेगा उसमें, लेकिन आगे के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। हैदराबादी के बच्चे भी आजकल इतने डिमांड में आ रहे हैं, मतलब 50-50 हज़ार रुपये के बच्चे बिक रहे हैं उनके। अच्छा। हाँ। किस उम्र के बच्चे? उनके 3 महीने के 4 महीने के बच्चे 50,000 के? बिल्कुल बिक जाते हैं। माशाल्लाह। जी भाई। और मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए लग सकते हैं, कितना खर्चा आ सकता है स्टार्टअप में? भाई स्टार्ट अपने हिसाब से, अपने को कितना बड़ा शेड बनाना है, अपने को कम से स्टार्ट करना है कि ज़्यादा से स्टार्ट करना है, उसके हिसाब से फिर होगा वो। अपने को शेड में ज़्यादा खर्च नहीं करना है, अपने को एक्चुअली ब्रीड पे ज़्यादा खर्च करना है। अपने को अच्छी ब्रीड की गोट्स खरीदना है। अगर अच्छी ब्रीड की गोट्स खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा है, अन्यथा नुकसान है आपका। अच्छा। और ये जो अच्छी ब्रीड की गोट्स हो गई, जैसे आप हैदराबादी बोल रहे हैं, पतीरा बोल रहे हैं, तो ये ब्रीड एक नॉर्मल इंसान जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वो परचेज़ करने के लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी होगी? बेहतर जगह तो ये है कि अपन कहीं से भी, आजकल तो बहुत सारे फार्म हाउस हो गए हैं, लेकिन कहीं अच्छी जगह से अच्छे फार्म पे से लें, अच्छा सेटअप देख लें, पहले उनका वैक्सीनेटेड जानवर हो वहीं से ख़रीदें, और अच्छी लाइन, उसकी लाइन देख के ख़रीदें अपन जानवर की, तो अपने को आगे दिक्कत नहीं आएगी चलने में। जी। तो जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन, तो ये वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस होता है और ये किन बीमारियों से बचाता है, ये भी ज़रा पब्लिक को बताइए। भाई वैक्सीनेशन का ऐसा है कि 5 वैक्सीन लगते हैं बकरों को। इसमें पहला सबसे एक ख़तरनाक बीमारी आती है PPR, जो कि जब बकरों में सबसे ज़्यादा जान उससे ही जाती है। तो एक PPR हो गया, एक इंट्रोटॉक्सीमिया होता है, ET का लगता है, और एक FMD आता है, और एक HSBQ कंबाइंड में आता है, और एक गोट बॉक्स हो गया। गोट बॉक्स में जो अपने मुंह के ऊपर दाने वगैरह निकल आते हैं, कान पे दाने निकल आते हैं, गोट बॉक्स से उससे बचा जा सकता है। ठीक है फारूक भाई, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं लोगों से कहूँगा कि और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग सवाल भाई से भी कर पाएँ, और अगली बार जो है आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएँ। और अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग डायरेक्ट फार्म में चलेंगे और जो अभी इनके पास जानवर है वो देखेंगे, और किस तरह से पलाई होती है, सेटअप किस तरह लगाना चाहिए आपको, और अच्छे से हम बताएंगे आगे। तो डायरेक्टली चलते हैं फार्म पे। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं फारूक साहब के साथ और पूछते हैं इनसे कुछ सवाल फार्मिंग के बारे में भी। और तो फारूक भाई, छोटे बच्चे देखते हैं हम लोग सबसे पहले, और जी, और ये सवाल आपसे करूँगा कि इनकी क्या टाइमिंग रहती है और कितना मुश्किल रहता है ये गोट फार्मिंग? भाई अगर तरीके से किया जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है जी। फिर भी क्या क्या मुश्किलातें आती हैं इसमें? मुश्किलातें आती है,
बीमार वगैरह होते हैं, अगर वैक्सीन करके नहीं रखोगे तो, अगर वैक्सीन वगैरह प्रॉपर है तो आप बहुत सारी मुश्किलों से ऐसे ही बच जाओगे। और वैसे इनका खाने पीने का समय पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। जैसे इनका फीडिंग टाइम हो गया, इनको हम भाई फीड देते हैं सुबह में देते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे चने की चूरी देते हैं। उसके बाद में फिर भूसा देते हैं इनको। भूसे में अपना चना मसूर हो गया या मूंग हो गया, तीनों में से एक भूसा देना है इनको कुछ भी। उसके बाद में भाई इनको फिर दोपहर में 3 बजे इनको दाना देते हैं हम एक टाइम। अच्छा। और फिर वापस शाम में भाई इनको फिर वापस भूसा देते हैं हम। उसके बाद सुबह तक कुछ नहीं देते हैं तो। जी भाई। चलिए तो छोटे बच्चे देखते हैं। आइएगा भाई। जी भाई माशाल्लाह से खूबसूरती में तो 100 में से 1000 नंबर भी दे दूँ तो कम पड़ेंगे। ये सब हैदराबादी ब्रीड है भाई। हाँ भाई, ये तोतापरी में बिल्कुल यूनिक कलर है। इस कलर में माशाल्लाह हैं। ये फीमेल है भाई, इसकी गला पट्टी देखिए आप और इसका कलर देखिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है यार, बहुत ब्रीड निकली है अपने यहाँ। बहुत खूबसूरत है। जो भाई कबूतरों में कलर आता है ना जी, वो कलर है भाई। बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा, इतनी डिमांड है इसकी, गुलाबी से ज़्यादा डिमांड है इसकी। बहुत डिमांड होगी इसकी क्योंकि इसका फेस पे वाइट कलर आया है। जी भाई। वो बाकी पीछे जो वो भी अनोखा ही कलर है। ये ब्राउन कलर हर बकरे में नहीं होता है। माशाल्लाह। तो ये क्या डिमांड में तो है, आपने बता दिया। तो फिर भी इस उम्र में अभी कितनी छोटी है भाई? ये अभी तो 1 महीने की बच्ची। 1 महीने के। अभी इसको सेल करने का कितना टाइम है भाई? इसको तो रखेंगे फार्म पे, हम फार्म पे सेल नहीं करेंगे इसको। डिमांड तो अच्छी खासी आ रही होगी भाई? डिमांड अच्छी आ रही है, लेकिन अभी इसके कोई रेट नहीं लगाए भाई अपन। जी जी जी। फिर भी बताना चाहेंगे कि क्या रेट मिल रहे हैं अभी? भाई इसके 30,000 रुपये मिल रहे हैं। 30,000 अभी मिल रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक है भाई, और दिखा दीजिए। भाई ये पतीरा में बच्चे हैं। माशाल्लाह। पतीरा हैदराबादी क्रॉस में है ये। अच्छा भाई, ये कहाँ पर सेल करते हैं आप? इंदौर क्षेत्र में ही सब कर देते हैं? बाहर भाई फार्म से सेल हो जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, यही से। नहीं, किन्हें सेल करते हैं? यानी ये जो बकरेबाज लोग होते हैं, जो बड़े बकरे बनाते हैं, उन्हें करते हैं या फिर फार्मिंग वालों? वो भी ले जाते हैं, और एक्चुअली जो फार्म हाउस के लिए ब्रीडिंग सेटअप जो डालते हैं वो ज़्यादातर ले जाते हैं। तो अच्छा। एक्चुअली क्या अपन ब्रीड पे ही काम करते हैं, अच्छी ब्रीड के जानवर तैयार करते हैं। जी जी जी, माशाल्लाह। भाई सारे के सारे खरगोश हो रहे हैं यार। अच्छा, इतने सारे छोटे बच्चे एक ही उम्र के रहते हैं, तो सारी बकरियां एक ही साथ हीट पे आती हैं अपनी? हाँ। अच्छा, सारी एक साथ हीट पे आती हैं। वाह माशाल्लाह। तो इनके मतलब छोटा बड़ा सब? हाँ, एक दो दिन का हेर फेर। 1-2 दिन का हेर फेर रहता है, तो ज़्यादा आसानी होती होगी हाँ, ज़्यादा इनको पलाई करने में। माशाल्लाह। इसके फेस में भी पंच अच्छा खासा है। जी, ये पंच फेस में। ये क्या है? हैदराबादी? ये हैदराबादी है और अपना हंसा में क्रॉस है। हंसा में क्रॉस है। माशाल्लाह। अच्छा भाई, इतने सारे बच्चे हो जाते हैं तो अपन कैसे पता चलता है कि ये कौन सी ब्रीड का है, कौन से ब्रीड से क्रॉस किया है? भाई वो तो एक्चुअली क्या फार्म में ही रहते हैं, तो धीरे धीरे नॉलेज हो जाता है। हाँ। अब जो काम करते हैं अपन उसमें नॉलेज रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस रहता है माशाल्लाह। फिर वो हम बता देते हैं। जी। ये फीमेल है भाई, 25 दिन की फीमेल है। 25 दिन की है। अच्छा भाई, ये तो सारी पतीरा हैदराबादी ये सारी दिख रही। मालवा में कुछ नहीं अपने पास? भाई मालवा में अभी नहीं है। मालवा में नहीं है, तो मालवा में अपन बहुत कम काम करते हैं। इसका रीज़न? कम काम करते हैं। इसका रीज़न? इसका रीज़न ये है कि प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है भाई। मालवा का बच्चा अपना अपन बहुत करेंगे तो 5-10 हज़ार का बेच लेंगे। जी जी जी। और इसका बच्चा क्या है कि अच्छी ब्रीड का अपन तैयार करेंगे तो अपना 10-15 हज़ार से स्टार्टिंग है अपने फार्म पे। तो अपन 50,000-60,000 तक का बच्चा हो जाता है अपने फार्म में। माशाल्लाह। अच्छा, इसकी क्या अभी प्राइस होगी अगर ये कोई खरीदना चाहे तो? ये बच्ची अगर कोई खरीदे तो इसकी 20,000 रुपये प्राइस है भाई। तो इसको अपन कितने महीने बाद दे देंगे? क्योंकि अभी तो दूध पर होगी। अभी दूध पे है, इसको अपन 1.5 महीने बाद दे देंगे भाई। 1.5 महीने बाद? जी भाई। यानी 2 महीने की हो जाएगी जब? जी। 2-2.5 महीने बाद। जी भाई। ठीक है। अच्छा, इनको दूध पिलाने का कैसा क्या सिस्टम रहता है बकरी से? भाई इनको दूध हम 2 टाइम पिलाते हैं। सुबह मॉर्निंग में पिलाते हैं 9 बजे, और शाम को पिलाते हैं इनको हम 6 बजे। तो भाई बकरी के पास छोड़ देते हैं या फिर पकड़ना पड़ता है? क्योंकि पकड़ के पिलाते हैं इनको। एक्चुअली बिल्कुल टाइम से पिलाना पड़ता है और लिमिटेड दूध पिलाना पड़ता है। एक्चुअली हमारी बकरियों के पास दूध बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा दूध दे के एडजस्ट करना पड़ता है सबको।
थोड़ा बहुत ब्रीडर के बारे में बताइए, फिर हम और सवाल करेंगे आपसे। भाई ये ब्रीडर है हमारा जी। हमारी होम ब्रीड का ही है एक्चुअली, और ये बहुत पुरानी ब्रीड है हमारी जी। ये देखिए ब्रीडर बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपका। जी भाई। अभी भाई 1.5 साल एज है इसकी जी। 6 दांत पे है ये जी भाई। और जो बच्चे दिखाए अभी वो इसी के है सारे बच्चे भाई माशाल्लाह। वो जो अभी अपनों बच्चे देखे सब इसी जी के जी ही भाई हैं। सारे बच्चे इसी के। बहुत खूबसूरत है। जी, अच्छा जी। ये क्रॉस में है या कोई पर्टिकुलर कोई सी नस्ल का बकरा है? नहीं ये क्रॉस में है भाई। कौन सी नस्ल का है? ये एक्चुअली हंसा में और जो आपने इंडियन कपला बताई थी उसमें क्रॉस है ये। इंडियन पतला और हंसा। इंडियन कपला कपला जी भाई। ठीक है माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा भाई ये बताइए कि गोट फार्मिंग के लिए ये भी लोग जानना चाहते हैं कि सही समय क्या होता है कि आप बकरा बकरियों को क्रॉस कराने का? ऐसे इतनी सारी बकरियां रहती हैं, हम लोग एक साथ छोड़ देते जी हैं भाई। या फिर एक समय होता है जब उनको अलग केज में डालते हैं? जी भाई। भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका। अपने को बकरी जब हिट पे आती है तो अपन को देखने की ज़रूरत नहीं है उसको। अगर अपने फार्म में बकरा है, इसीलिए ज़रूरी है कि फार्म में बकरियों के साथ एक बकरा होना ज़रूरी है। तो भाई वो पता कर लेगा, अपने को उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बकरियां जो हिट पे रहेगी वो पता करके क्रॉस हो जाएगी बकरी जी भाई। तो फारूक भाई एक सवाल और। जी भाई। जैसे कि अभी आपने बताया था कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जी भाई। तो जब बच्चा पैदा होता है जी भाई। उसको कब तक केयर की ज़रूरत होती है और क्या केयर की ज़रूरत होती है? भाई बच्चा जब पैदा होता है उससे 1 महीने तक उसकी बहुत केयर करना पड़ती है। बिल्कुल अपने बच्चों जैसा रखना पड़ता है उसको। और उसको दूध समय समय पे अपने को थोड़ा थोड़ा देना है। दिन में हो सके तो 3 बार दो तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा थोड़ा दूध देना है उसको। उसको ज़्यादा दूध न पिलाएं अपन एक साथ। और उसके बाद में उसकी डिवर्मिंग वगैरह टाइम पे कर दें। मतलब 7 दिन का बच्चा हो उसकी डिवर्मिंग कर दें। डिवॉर्मिंग बताइए क्या? डिवर्मिंग पेट में जो कीड़े होते हैं तो एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को, तो उसका कर दें। और थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखें उसका बच्चे का। फीवर वगैरह हो उसको तो टेबलेट वगैरह दे दें, तो आपका बच्चा मरने से काफ़ी हद तक बच सकता है। तो ये डिवॉर्मिंग कैसे होती है बताएंगे आप? भाई डिवर्मिंग अपने कीड़े की जो पेट के कीड़े की दवाई आती है, ये अपने को मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल पे मिल जाएगी। वो इनको थोड़ी थोड़ी पिलाना रहती है। अच्छा। और जो बड़े जानवर रहते हैं उनके लिए फिर टेबलेट आती है, तो वो उनको टेबलेट दे सकते हैं अपन। ठीक है। तो फारूक भाई ये बताइए कि आपके फार्म पे से अगर कोई सेलिंग परचेसिंग के लिए कोई चाहे जी भाई। तो उनके लिए बताइए क्या? भाई सेलिंग परचेस के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे फार्म से लें या कहीं दूसरे फार्म से भी लें, तो लाइव जाके देख के लें। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है जी भाई। फिर भी किस तरह का फ्रॉड होता है? भाई एक्चुअली क्या है, वीडियो अच्छी डाल देते हैं, दिखाते कुछ है देते कुछ है। कभी कभी दिखा देते हैं और देते ही नहीं है। मतलब ये भी होता है। अगर मैं खुद भी कहीं मुझे माल लेने जाना होता है तो मैं लाइव देख के लेता हूँ जी भाई। ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई आपके लिए हमारे अमन भाई को सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इतना बड़ा बकरी फार्म चलाना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर चोर डकैत और इस तरह के लोग भी आते हैं, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम रहता है ये देखिए, आप डायरेक्टली देखिए। ये पिटबुल है, कुत्तों की ब्रीड में सबसे खतरनाक जानवर जिसे कहा जाता है पिटबुल। और इसका जबड़े में 8 किलो न्यूटन 8 कुंटल के दबाव से मारता है। 8 कुंटल के दबाव से ये मारता है। तो 350 PSI का बाइट फोर्स है माशाल्लाह। तो इस तरह की सिक्योरिटी रखना पड़ती है गोट फार्मिंग के लिए। तो हमारे फारूक भाई ने इस तरह की सिक्योरिटी रखी है। रात के वक्त पे इसे खोल देते हैं तो सारे पूरे गोट फार्म की यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये एक कुत्ता काफ़ी रहता है। तो इस तरह की यहाँ पर सेफ्टी की जाती है।